लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करते हैं 28 अगस्त के डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ में। मई मंथ का रिवीजन अभी हम लोग कर रहे हैं। आपको पीडीएफ नोट्स, स्टैटिक जीके और क्विज अवेलेबल करवाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है। पहले इस लाइन को मैं भी नहीं मानता था, लेकिन कुछ समय के बाद में जब इंटरनेशनल लेवल पर मेरे पेपर पब्लिश होने लगे तो फिर इस चीज को मैं भी मानने लग गया कि जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो अभी आप अपने आप को खर्च कर रहे हैं अपनी मेहनत के अंदर, अपनी पद और प्रतिष्ठा के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। लेकिन ये खर्च किया हुआ समय और आपकी क्षमताएं आपका भविष्य निर्मित करेंगी, और आपके किए हुए जो काम होते हैं, आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, लोग उनको क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपनी मेहनत का रंग देखने के लिए भविष्य में, क्योंकि असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। तो अपने तरकश में से एक तीर ऐसा निकालिए जो कि आपके लक्ष्य को भेज जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद आंसर्स अवेलेबल करवा दी जाती है। वहां पर जाकर आप लोग उसे जरूर डाउनलोड करके सेव रखें, और आप लोगों के लिए क्विज जो है वो डेली अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है, और यदि आपको पसंद आता है सेशन तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके पास में जो क्वेश्चंस पहुंच रहे हैं वो दूसरे स्टूडेंट के पास में भी पहुंच जाएं। चलिए, 28 अगस्त के बेहतरीन करंट अफेयर को पहले क्वेश्चन के साथ में शुरू करते हैं। देखिए, रिसेंटली दो महिलाएं हैं, two women of which state were given the National Handicraft Award for their outstanding contribution in the development of crafts manufacturing of मधुर फ्लोर मेट्स। तो यहां पर ये जो फ्लोर मेट्स हैं, इनके लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जो है वो वेस्ट बंगाल की दो महिलाओं को दिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप लोग इस आंसर को अज्यूम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर यदि आप लोग को आंसर नहीं आ रहा है तो इस आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये मैट जो है ये जूट से निर्मित होती है, और जूट उत्पादन के अंदर सबसे पहला जो स्टेट है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। और आप लोग को पता होगा कि वेस्ट बंगाल से ये जो जूट है इसका बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहां से हम लोग आइडिया लगा सकते थे कि ये जो मैट है वो वेस्ट बंगाल के द्वारा ही निर्मित की गई होगी। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि दो महिलाएं हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और इस मैट का यूज योगा करने में यूज किया जा सकता है, और इसके साथ में ही बच्चों को खिलाने में भी इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं। यहां न्यूज आप लोग देख सकते हैं कि दो वुमेन्स कौन कौन सी है। एक तो है गौरी रानी जाना और दूसरी है गौरी बाला दास। ये दो वुमेन हैं जिनको ये नेशनल अवार्ड दिया गया है। इसके साथ में ही नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस आर अमंग द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट जो हैं उनको ये अवार्ड से दिए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। यहां पर तीन अवार्ड्स मैं आप लोग को बताता हूं। एक तो है शिल्प गुरु अवार्ड, जो कि 2002 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। इसके साथ में ही द नेशनल अवार्ड जो है इसको ईयर 1965 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, और नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इसको 1967 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। देखिए, भारत के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा का धनी है भारत, लेकिन यहां पर जरूरत है उस हुनर को पहचानने की। आप गली गली में देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो रूरल एरिया के अंदर काफी अच्छी डेवलप कर रही है। यहां हमारी सबसे बड़ी कमी यह रहती है कि उनके डेवलपमेंट के लिए बजट के अंदर काफी कम राशि जो है वो अलॉट की जाती है। वेस्ट बंगाल की यदि हम लोग बात करें तो ये ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया को उसको टच करता है। इसके साथ में ही बे ऑफ बंगाल जो है इसकी बाउंड्री शेयर करता है। कैपिटल क्या है, कोलकाता इसकी कैपिटल है, और कोलकाता के अंदर ही हुगली नदी पर भारत की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी, मैं वापस से रिपीट करता हूं, भारत की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी जो है वो हुगली नदी पर कोलकाता के अंदर ही स्थापित की गई थी। ब्रिटिश राज सबसे पहले यहीं पर आया था, कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सबसे पहला रीजन ये था कि यहां पर एक कोस्टल रीजन उन लोगों को मिल रहा था। इसके साथ में ही यहाँ की जो लैंड थी वो काफी फर्टाइल थी,
और यहां से वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी अच्छे से कर सकते थे। गवर्नर यहाँ के कौन है? जगदीप धनखड़ जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट है, इसके साथ में राइट टू एजुकेशन, ऐसे ही राइट टू हेल्थ जो बिल है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का हॉस्पिटल के अंदर कोई इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसको ये अधिकार है कि वो अपनी हेल्थ को बनाए रखे, प्रॉपर रख सके। और यदि उसको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती तो वो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि आर्टिकल 226 इसके तहत 6 प्रकार की जो रिट है उसको वो हाई कोर्ट के अंदर दायर कर सकता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर यहां पर रिट जो है वो 5 प्रकार की है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में 6 प्रकार के रिट है। एक रिट कौन सी अलग जारी करता है हाई कोर्ट, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सीएसई के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? यहां पर देखिए, ओडिशा का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इसको इस इंडेक्स के अंदर पहला स्थान मिला है। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि ओडिशा के द्वारा जो भी आंकड़े थे उनको सही रूप में दर्शाया गया, और इसी के अंदर उड़ीसा को पहला स्थान मिला है। उड़ीसा के अंदर कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये आप लोगों को पता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी, कोणार्क सूर्य मंदिर। और 10 रुपए के नोट पर भी किसका चिन्ह होता है? कोणार्क सूर्य मंदिर का। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक हैं। और 2023 के अंदर हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है? भुवनेश्वर के अंदर उड़ीसा में होने वाला है। कितने अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण, मतलब कैपिटलिज्म स्तर को छूने वाली देश की चौथी कंपनी बनी है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस जो है वो कौन सी, कितने इसने कैपिटल को टच किया है? तो 100 अरब जो है इसको इसने टच कर लिया है। चलिए, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशनल व्हील बनाया गया है? तो ऑब्जर्वेशन व्हील का मींस आप लोग समझिए कि एक ऐसा व्हील है, यानी कि बड़ा सा व्हील आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि इस व्हील पर आपको एक रेस्टोरेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाए, इसके साथ में ही आप लोगों को वहां पर डिनर हो, बड़ा जबरदस्त डिनर हो, तो आप लोगों का ऊपर से व्यू जो है वो देखते ही बनेगा। तो ये जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? दुबई के अंदर इसको स्थापित किया गया है। ये व्हील जो है वो घूमता है। देखिए, दुबई के अंदर विश्व की सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, वो भी कहां पर स्थित है? दुबई के अंदर स्थित है। और मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर, ऐसे कई कई बड़ी हस्तियां जो हैं उनके वहां पर फ्लैट जो हैं वो भी बुक हैं। चलिए, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है? एक ऑब्जर्वेशनल व्हील है। ये मैंने आपको एक प्रोटोटाइप बताया है। लेकिन यदि मान लीजिए कि एक सिटी के नजदीक है और इसी पर आपको डिनर वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, तो ये थोड़ा सा एक अलग ही एसेंस देता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दुबई के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। जैसे हम लोग बात करें गोल्डन वीजा की, तो गोल्डन वीजा जो है ये भी क्या है? टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, और दूसरे देशों की जो बड़ी हस्तियां हैं उनको गोल्डन वीजा प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे भारत के जो एक्टर हैं, इंडियन एक्टर संजय दत्त को ये प्रोवाइड कराया गया था। इसको हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि ये लार्जेस्ट है, टॉलेस्ट है, और ये अनवील्ड किया जाएगा कब? 21 अक्टूबर 2021 को। कहां पर? दुबई के अंदर। और इसका नाम आप लोग देख सकते हैं, एन दुबई जो है ये इसका नाम है। 250 मीटर्स इसकी हाइट है। और ये लोकेट कहां पर है? ब्लू वाटर्स आइलैंड के अंदर ये स्थित है। वन रिवोल्यूशन, मतलब एक पहिया जो है, एक चक्कर इन 38 मिनट्स, वन रिवोल्यूशन इन 38 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट करता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 19 टाइप्स के पैकेज जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे आपको बर्थडे पार्टी करनी है, एंगेजमेंट्स हैं, वेडिंग्स हैं, बिजनेस फंक्शन जो है वो वहां पर अवेलेबल रहते हैं। तो उनको आप लोग, यानी कि कहते हैं कि रेडीमेड जो है वो वहां पर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, दुबई की हम लोग बात कर रहे हैं तो काफी लग्जरी सिटी है। इसके साथ में ही इसको फाउंड किया गया था, मतलब दुबई की स्थापना यूएई की बात है। तो 9 जून 1833 को इसको स्थापित किया गया था। कैपिटल क्या है यूएई की? वो अबू धाबी है।
करेंसी क्या है यहाँ की, वो दिरहम है। ये आप लोग याद रखना, कई बार वनडे एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाता है। दिरहम जो है वो कहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट आप लोग देख सकते हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। चलिए वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने रियायती दरों पर कैंसर की दवाई उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो कर्नाटक की सरकार जो है, इनकी द्वारा जो भी जेनरिक मेडिसिन होती हैं इन फील्ड ऑफ कैंसर, वो अवेलेबल करवाई जाएंगी। और यहां पर कैंसर जो है वो किन कारण से होता है? देखिए, जब आपकी सेल्स जो हैं वो अनवांटेड उनके अंदर ग्रोथ होने लगती है, तो एक उनका ग्रुप क्रिएट होने लगता है, हम लोग कहें कि गुच्छा जो है वो बनने लगता है और धीरे धीरे वही कैंसर का रूप ले लेता है। वेदांता कंपनी ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की खोज की है? तो गुजरात के अंदर रिसेंटली जो है वो नेचुरल गैस रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल बताए जा रहे हैं। देखिए, नेचुरल गैस के अंदर राजस्थान जो है वो अभी फर्स्ट पोजीशन पर है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहां पर नेचुरल गैस क्या कर दी जाती है, की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो मोहित पटेल जो हैं, इनको इस खिताब से नवाजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में किस व्यक्ति को आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ पद पर रीअपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली जो है वो संदीप बख्शी को यहां पर रीअपॉइंट किया गया है। देखिए, आईसीआईसी बैंक का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जिस लेडी का नाम आता है वो कौन सी है? वो है चंदा कोचर। तो चंदा कोचर जो है, इन्होंने वीडियोकॉन जो कंपनी है इनके साथ में इतने इनके प्रगाढ़ संबंध थे, जिसके चलते इनके द्वारा आईसीआईसी बैंक को लाखों करोड़ों रुपए की चपत जो है थी, वो चंदा कोचर और इनके जो हस्बैंड थे दीपक कोचर, इनके द्वारा लगाई गई थी। संदीप बख्शी जो हैं वो अभी एमडी और सीईओ रीअपॉइंट किए गए हैं। इनका अपॉइंटमेंट 15 अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023 तक रहेगा। चलिए, बेसिकली ये इफेक्टिव में कब से आ गया था, यानी कि इनका जो टोटल टेन्योर है वो 15 अक्टूबर 2018 से ही काउंट हो जाएगा और 3 अक्टूबर 2023 तक चलने वाला है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि इनसे पहले चंदा कोचर जो थी वो इस पद पर थी, लेकिन वीडियोकॉन लोन डिस्प्यूट के चलते, तो ये जो थे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके हस्बैंड जो थे वो इस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं गेन कर रहे थे और जिसके चलते चंदा कोचर को इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आईसीआईसी बैंक की हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे सीईओ कौन हो गए? संदीप बख्शी हो गए। फाउंडर आप लोग देख सकते हैं, इसको फाउंड किया गया था जून 1994 वडोदरा के अंदर, और इसके सब्सिडरीज आईसीआईसी लॉम्बार्ड, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और भी कई जो हैं वो इसकी क्या हैं, सब्सिडरीज हैं। ठीक है, तो इसके कॉर्पोरेट ऑफिस जो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो वडोदरा के अंदर भी स्थित है। एक बुक है द कपिल शर्मा स्टोरी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो अजिताभा बोस जो है वो इस बुक के लेखक हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये बुक रहने वाली है। पेटीएम ने पेमेंट गेटवे एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो सबसे पहले पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो कौन है? विजय शेखर शर्मा है। विजय शेखर शर्मा जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। जबकि हम लोग बात करें पीओएस मशीन, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में स्वाइप मशीन भी कहते हैं, ठीक है, इसके लिए एचडीएफसी बैंक के साथ में समझौता किया है। एचडीएफसी, ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है ये एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म है और इसके साथ में समझौता किया गया है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है काजिन 21 होगा? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। कजाकिस्तान के अंदर ही ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आज मैंने हिंदी के अंदर ये वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में तो आता है, लेकिन फिर भी एक कमेंट जो है वो तो इंग्लिश का करना बनता है कि सर इंग्लिश में जरूर लेके आइए। लेकिन कोई बात नहीं, कल जो है हम लोग इसकी इंग्लिश जो है वो भी हम लोग इंक्लूड करते चलेंगे, लेकिन आज जो है वो आप लोग थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा ये समृद्ध पोर्टल जो है वो जारी किया गया है। यहां आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इनोवेट, एम्पावर एंड एक्सिलरेट, यहां पर 3 वर्ड हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मिनिस्टर कौन है? अश्विन वैष्णव जो है वो यहाँ के मिनिस्टर हैं।
इसका काम क्या है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर उसको एक्सेलरेट करने का काम ही क्या है, इस समृद्ध पोर्टल का है। कैसे हम लोग स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं? सब्सिडीज दी जाए, इनको सिंगल विंडो एक्ट पर सभी जो क्लियरेंस है वो प्रोवाइड कराए जाएं, तो स्टार्टअप्स जो हैं इनको काफी बूस्ट मिलेगा। इंडिया की यदि हम लोग बात करें तो इंडिया में किसी भी व्यक्ति को बिजनेस शुरू करने के लिए 29 दिन का समय लगता है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है। तो आप लोग मुझे ये बताना कि रैंक कौन सी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत की रैंक कौन सी है। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं उनको एक्सेलरेट किया जाएगा। नंबर है 300 स्टार्टअप्स जो हैं उनको एक्सेलरेट करने पर फोकस भी किया जाएगा। एकेडमिक रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट रैंक के अंदर यहां पर गिनी गई है। देखिए भारत के अंदर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईसी बैंगलोर, ऐसी यदि यूनिवर्सिटीज को हटा दिया जाए तो भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा। इसीलिए हमको ओवरऑल किसी एक संस्थान पर, किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर ध्यान ना देते हुए पूरे भारत के अंदर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सा बना है, तो अगला ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, आईआईसी बैंगलोर जो है वो बना है। देखिए मैंने भी बताया आपको बॉम्बे, दिल्ली, आईआईसी बैंगलोर, इनसे अब थोड़ा सा इतर हम लोगों को चलना पड़ेगा। इनको तो लिस्ट में रखना ही है, और भी यूनिवर्सिटी जो है उनको डेवलप करना है। विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त यानी कि फॉसिल फ्यूल फ्री स्टील जो है वो स्वीडन ने बनाई है, क्योंकि यहां पर कोल की जगह जो हाइड्रोजन गैस है उसका यूज किया गया है। यदि हम लोग आवर्त सारणी की बात करें, देखिए आप लोग को पता होगा कि आवर्त सारणी जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था मेंडलीफ ने। लेकिन यदि एग्जाम में यदि पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आविष्कारक इन्वेंटर कौन है, तो आप लोग को याद रखना है मोजले जो हैं, मोजले वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या हैं, वो है इन्वेंटर। यहां पर हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या है, एक आवारा तत्व है, और आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है। ठीक है, चलिए जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है, तो रिसेंटली जो है सुजलाम कैंपेन जो है वो इनके लिए चलाया गया है। देखिए आप लोग सीधे तौर पर इस चीज को समझ जाइए कि पानी की तो कहीं ना कहीं कमी है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि यदि आप कॉन्टिनेंट्स और वाटर जो रिसोर्सेज हैं इनके रेशो के देखेंगे तो काफी कम जो रेशो है वो वाटर रिसोर्सेज का है। इसीलिए उसको बचाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है वो सुजलाम कैंपेन को लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इसको कब बनाया गया था, मई 2019 के अंदर इसको बनाया गया था। और जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो क्या हैं, अभी जल शक्ति मंत्री हैं। देखिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक अभियान और है जिसको हम लोग कहते हैं कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान जो है वो भी किसका है, जल शक्ति मंत्रालय का है। और इसके तहत दो स्टेजेस में काम किए जाते हैं, एक तो तब जब मानसून आता है उस समय, और एक मानसून जाता है उस समय। देखिए आता हुआ मानसून जो है वो बारिश करता है कौन से तट पर, मालाबार तट पर, केरल के तट पर वो बारिश करता है 1 जून को, जबकि लौटता हुआ मानसून जो है वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसलिए कैच द रेन अभियान किसका है, जल शक्ति मंत्रालय का है। तो उन्हीं के द्वारा सुजलाम कैंपेन जो है वो भी चलाया गया है। तो यहां पर आप लोग को देखिए ओडीएफ प्लस यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस जो है वो डेवलप करने के लिए ये कैंपेन जो है वो चलाया गया है। तो ओडीएफ प्लस आप लोग को याद रखना है। देखिए भारत का पहला जैविक यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, वो है सिक्किम। और यदि पूछे कि भारत का पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। वैसे ही भारत का पहला ओडीएफ प्लस विलेज जो है वो कहां पर स्थित है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कैंपेन है वो चलाया जाएगा अगले 100 दिनों तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की हम लोग बात करें तो मई 2019 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था, और ये दो मिनिस्ट्रीज को इसमें मर्ज किया गया था। पहला मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन
ठीक है, ये तो हो गया पहला डिपार्टमेंट। दूसरा कौन सा हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। दो डिपार्टमेंट्स को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। चलिए वन लाइनर पे हम लोग आते हैं। आपको पता होगा कि रिसेंटली अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, और लाने के लिए जो ऑपरेशन है वो कौन सा है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, आप लोग काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर याद रखना। मालाबार 21 ये जो नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच में गुआम द्वीप, जो कि अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर स्थित है, वहां पर ये क्या किया जाएगा? इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो चार इसके अंदर क्वाड कंट्रीज है, याद रखना, इनको कहा जाता है क्वाड ग्रुप, और क्वाड ग्रुप में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कशमैन एंड वैकलिफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक 2021 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत किस स्थान पर आ गया है? तो दूसरे स्थान पर जो है वो भारत ने अपना स्थान काबिज किया है, जबकि फर्स्ट रैंक पर कौन है? चाइना है। इसका एक क्वेश्चन जो है वो भी अब हम लोग लेने वाले हैं। 26 अगस्त 2021 को किसकी 111वीं जयंती मनाई गई है? तो रिसेंटली मदर टेरेसा जो है, इनकी 111वीं जयंती मनाई गई है। देखिए इनका जो संबंध है वो कहां से है? वो है मैसेडोनिया से। यूरोप की एक कंट्री है जो कि टर्की के काफी नजदीक पड़ती है और मेडिटेरियन सी जो है इसको टच करती है। तो रिसेंटली इनकी 111वीं जयंती मनाई गई है, और लगभग 1917 के आसपास ये भारत के अंदर आई थी। ठीक है, भारत के अंदर 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने भारत के अंदर कदम रखा था। ईयर एग्जैक्टली शायद 1917 नहीं है, अभी मैं आप लोग को कंफर्म कर दूंगा। लेकिन मदर टेरेसा ने अपना जो पूरा जीवन है वो समर्पित किया था मानव की सेवा के लिए। और आज यदि कोई ऐसा इंसान करने की सोचता भी है तो सबसे पहले वो किन के बारे में सोचता है? वो ये सोचता है कि मुझे किस चीज से फायदा होता है। वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बारे में सोचता है कि मुझे पैसे की आमदनी कहां से हो सकती है, और उसी काम में वो इन्वॉल्व होता है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 26 अगस्त 1910 से 5 सितंबर 1997 तक, 1997 तक इनका पूरा ये कार्यकाल रहा है। मतलब उनके जीवन का ये पूरा बेहतरीन सफर रहा है। इफ यू आर काइंड पीपल मे अक्यूज यू और अल्ट्रियर मोटिव्स, बी काइंड एनीवे। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए मैसिडोनिया की लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो मैसिडोनिया जो है वो यूरोप का एक कंट्री है, मेडिटेरियन सी के बिल्कुल नजदीक है, और टर्की के ये जो है वो बिल्कुल नजदीकी एक कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है। यहां पर अब हम लोग इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यूरोप के अंदर मैसिडोनिया, यहां पर देखिए आप लोग, टर्की जो है वो बिल्कुल इसके नजदीक है, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी ये इसके। और यहां पर कौन सा है? ये है एड्रियाटिक सागर। इटली के बिल्कुल राइट साइड में कौन सा है? एड्रियाटिक सी जो है वो यहां पर पड़ता है। ठीक है, मेडिटेरियन मदर टेरेसा के बारे में हम लोग देखें तो ये एक क्या है? ह्यूमैनिटेरियन है। 1910 से लेकर 1997 तक इनका लाइफ स्पान चला है। फिर इन्होंने अपनी जो पूरी जर्नी है एज ए नन बिताई है। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने एज ए नन जो था वो एंट्री की थी। इनका जन्म मैसेडोनिया के अंदर हुआ था, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ में ही नोबेल पीस प्राइज जो है वो इनको मिल चुका है। और इंडिया के अंदर 17 वर्ष की उम्र में, इंडिया के अंदर 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? प्रवेश किया था। चलिए 111वीं जयंती इनकी है। 26 अगस्त 2021 को 111वीं जयंती मनाई गई, और इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को कहां पर हुआ था? मैसेडोनिया के इस शहर के अंदर हुआ था। और ये इंडिया के अंदर 1929 में आई थी। ठीक है, तो मैंने अभी 1917 कह दिया था, वो 17 वर्ष की उम्र में आई थी, लेकिन 1929 के अंदर आई थी। देखिए ये टाइम देखिए कब है? ये समय उस समय का है जब लाला लाजपत राय, उन्होंने साइमन कमीशन के गो बैक के नारे दिए थे। ठीक है, तो साइमन गो बैक के जब नारे लग रहे थे तो उस समय मदर टेरेसा जो थी उन्होंने एंट्री की थी भारत के अंदर। लाहौर अधिवेशन इस समय हुआ था 1929 के अंदर। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि हेल्प द पुअर एंड डाउन ट्रोल्ड जो पर्संस हैं, इनकी ये काफी हेल्प करती हैं। तो मैंने आपको पूरा इनका बता ही दिया है बायोडेटा। सबसे पहले इन्होंने कहां पर? कलकत्ता के अंदर इन्होंने ये समय बिताया था। चलिए
वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट आईईयू के अनुसार दुनिया के 60 बड़े शहरों में सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल है, ये बन चुका है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा आया है और तीसरे स्थान पर कल भी मैंने आपको बताया था। चलिए मैं थर्ड रैंक वाला बता देता हूं, सिंगापुर है। आप लोग मुझे बताना कि सेकंड रैंक पर कनाडा का कौन सा शहर जो है वो सेफेस्ट शहर है। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो कैथी हॉचुल जो है वो बनी है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोग जरूर याद रखना। रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली के आधार पर डेटा का उपयोग जो है वो मनरेगा की जितनी भी संपत्तियां हैं या फिर लोग जो हैं उनके अटेंडेंस के लिए काम करेगा। तो एक युक्त धारा पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा देश चीन के बाद दूसरा सबसे आकर्षण विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो हब बन गया है, केंद्र बन गया है, वो कौन सा है? दूसरे नंबर पर है कौन? इंडिया है। जबकि फर्स्ट पोजीशन पर कौन आ गया है? चाइना आ गया है। इंडिया ने किसको रिप्लेस किया है? तो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको रिप्लेस कर दिया है इंडिया ने। इंडिया को क्या कम समझते हो आप लोग? तो इंडिया जो है वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो इंडिया का दूसरा पोजीशन जो है वो इसके अंदर आ चुकी है। तो इंडिया हैज पुश अमेरिका टू नंबर 3। तो नंबर थर्ड पर कौन आ गया है? यूएसए आ गया है और सेकंड पोजीशन होल्ड की है इंडिया ने। और ये इंडेक्स कौन सा है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है इसके अंदर इंडिया के रैंक कौन सी है? सेकंड पोजीशन है। ठीक है, अब ये इंप्रूव कैसे होती है? तो मैंने आप लोग को एक टर्म बताई थी, सिंगल विंडो एक्ट। सिंगल विंडो एक्ट ये मैंने टर्म बताई थी। तो ये क्या है कि फाइल क्लियरेंस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक मैकेनिज्म है। इसके तहत कॉस्ट इफेक्टिव, इसके साथ में ऑपरेशन कंडीशन जो है, ऑपरेशनल कंडीशंस वो काफी फेवरेबल बन जाती हैं और यही इंडिया को सेकंड रैंक तक लेके आई हैं। तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल हम लोग अमेरिका जैसे कंट्री जो है इनको कंपीट करने वाले हैं। चलिए वन लाइनर हम लोग कंप्लीट करते हैं। असंगठित क्षेत्र मतलब अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, इसमें कामगारों के राष्ट्रीय जो डेटाबेस है के लिए भारत सरकार के द्वारा किस पोर्टल को शुरू किया गया है? तो ई श्रम पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत डेटाबेस जो है वो निर्मित किया जाएगा। रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बन गया है? तो भारत ने अब इसे पा लिया है। जैसे इसका कंपैरिजन इजराइल के आयरन डोम के साथ किया जाता है। जैसे ही दुश्मन देश की सीमा से कोई मिसाइल छूटती है तो उसको हवा में ही खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की जो ताकत रखता है वो S-400 रखता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राम मंदिर अयोध्या तक जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के 2 बार। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल विभिन्न स्मारकों का दौरा किया है? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि कर्नाटक का दौरा एम वेंकैया नायडू का चल रहा है और कर्नाटक के अभी कौन है गवर्नर? वो है थावर चंद गहलोत। आपको पता होगा कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट भी हुआ था। तो थावर चंद गहलोत जो हैं वो कहां के बनाए गए हैं? कर्नाटक के गवर्नर बनाए गए हैं। देखिए वहां पर इन्होंने विजिट किया है हम्पी मंदिर। तो हम्पी आप लोग को पता है कि एक यूनेस्को साइट है और विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी कैपिटल क्या है? हम्पी कैपिटल है। और विजयनगर कर्नाटक का एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था। देखिए उपराष्ट्रपति के लिए हम लोग बात करें तो कुछ आर्टिकल्स मैं बता देता हूं। जैसे हम लोग बात करें आर्टिकल 63 की, तो पूरे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में लिखा है। आर्टिकल 64 में ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के जो भी वर्क होंगे, जैसे उपराष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब एक सदन का अध्यक्ष जो है, हाउस का जो हेड है, सभापति है, चेयरपर्सन है, वो उसी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये पोस्ट कौन सी है? वो है उपराष्ट्रपति की। जब भी डिसिजिव वोट डालना होता है, मतलब जब पक्ष और विपक्ष बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति अपना डिसिजिव वोट डालते हैं, निर्णायक मत भी देते हैं। ठीक है, चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू, इन्होंने यूनेस्को के जो हेड कौन है? वो है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले जो हैं वो यहाँ के यूनेस्को के हेड हैं। तो इनके द्वारा हम्पी जो लोकेशन है इसको विजिट किया गया है। विजयनगर जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी कैपिटल क्या है?
यानी कि यहाँ पर क्या है, हम्पी है और कर्नाटक के अंदर ये स्थित है। तो 1988 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था और विजयनगर एम्पायर के अंदर ये 14वीं शताब्दी के अंदर काफी फेमस रहा था और उस समय का ही क्या है, ये कैपिटल रहा हुआ है। चलिए, किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी जो है उस नदी के किनारे ये हम्पी शहर जो है वो स्थित है। यहाँ आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। जैसे मिडाइवल जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर विजयनगर साम्राज्य की काफी चर्चाएं की जाती है। कर्नाटक यदि हम लोग बात करें तो भारत की सिलिकॉन वैली मतलब बेंगलुरु जो है वो इसकी कैपिटल है, कर्नाटक की कैपिटल है। और इसके साथ में ही बेंगलुरु के अंदर जो हवाई अड्डा है मतलब केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा जो है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, वो भारत का पहला सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। मैसूर की यदि हम लोग बात करें तो मैसूर प्लेस यहां पर स्थित है। और जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी तो मैसूर क्या थी, एक रियासत थी। और रियासत यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड किया था संविधान सभा के सदस्य को। 389 मेंबर्स यहां पे थे और 389 मेंबर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था यहां पर ब्रिटिश भारत से 292 मेंबर, इसके साथ में 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट्स हैं और 4 चीफ कमिश्नर। तो 93 जो प्रिंसली स्टेट थी, इससे सबसे ज्यादा सदस्य जो चुन के आए थे यानी कि नॉमिनेट हुए थे। बेसिकली संविधान सभा के अंदर एक तो इलेक्टेड मेंबर्स थे, एक नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहां से नॉमिनेटेड मेंबर्स आए थे और मैसूर राज्य से सबसे ज्यादा 7 मेंबर नॉमिनेट होकर कहां पहुंचे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर पहुंचे थे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। चलिए, 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ है? तो ये जो है कहां पर हुआ है, आप लोगों को पता होगा, जापान के अंदर हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर, कल भी हम लोगों ने किया था, लेह लद्दाख के अंदर स्थित है। और इनके यानी कि भारत की एक कंपनी है जिसके सीईओ हैं सुशील चौधरी, उन्हीं के द्वारा इस सिनेमा घर को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया है। सहकारिता मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वो अभय कुमार को बनाया गया है। बीएसएफ के नए महानिदेशक, अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जाम जैसे रेलवे के, एसएससी के, उन एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। तो पंकज कुमार सिंह जो है वो राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं और जोधपुर के अंदर इनकी पोस्टिंग हुई थी, फर्स्ट पोस्टिंग। और राजस्थान कैडर के चलते इन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट सर्विसेज जो है वो आईपीएस रहने के दौरान दी है। तो पंकज कुमार सिंह जो हैं वो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के क्या बन चुके हैं, अभी डीजी बन चुके हैं। देखिए, बीएसएफ की यदि हम लोग बात करें तो चाहे बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की या फिर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर की, दोनों को ही रेड क्लिफ कहा जाता है। और रेड क्लिफ बॉर्डर पर बीएसएफ जो है वो सीमा की क्या करती है, निगरानी करती है। लगभग बांग्लादेश के साथ में हम लोग 6400 किलोमीटर की क्या करते हैं, बाउंड्री को शेयर करते हैं। मैक्सिमम बाउंड्री भारत बांग्लादेश के साथ में ही क्या करता है, शेयर करता है। जैसे अब हम लोग बात करें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर की रक्षा करता है। इसके साथ में सशस्त्र सीमा बल जो है एसएसबी, वो नेपाल और भूटान के बॉर्डर की क्या करता है, सुरक्षा करता है, सिक्योर रखता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पंकज कुमार सिंह जो है वो 1988 बैच के ऑफिसर बन चुके हैं। और यानी कि ऑफिसर तो पहले बन चुके थे, अब क्या बने हैं, वो बीएसएफ के डीजी बने हैं। राजस्थान कार्डर के ये ऑफिसर हैं। और जो 6300 किलोमीटर की, तो 6300 किलोमीटर की पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पर बीएसएफ की तैनाती की जाती है। इसको फाउंड किया गया था 1 दिसंबर 1965 को, न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं और पंकज कुमार सिंह क्या इसके डीजी बनाए गए हैं। मोटो देखिए, लाइफ लॉन्ग ड्यूटी जो है वो इसका मोटो है। काजिंद युद्ध अभ्यास आप लोग को पता होगा, कजाकिस्तान और भारत के बीच में आयोजित करवाया गया है। ये क्वेश्चन मैंने अभी लिया भी था। एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये बुक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और डायरी में नोट जरूर करना। रितु मेनन जो है ये क्या है, इस बुक की ऑथर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसी खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो यहां पर जो है वो 1.55% की जो गिरावट है वो देखी गई है।
देखिए, 3 प्रकार की फसलें होती है। एक तो होती है रबी की फसल, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं। तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डॉग डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, यहाँ पर ये जो शब्द है डॉग, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये जो शब्द है इसको आप बोलेंगे तो थोड़ा-सा ये अटपटा सा लगता है। मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए कि ये अज्यूम कीजिए कि दुनिया के अंदर हर गाय जो है वो ब्लैक रंग की हो जाए, काली रंग की हो जाए। देखिए, अभी आप जो गाय से प्रेम करते हैं वो व्हाइट कलर की गाय जो है वो आपको काफी अच्छी लगती है, लेकिन दुनिया के अंदर हर गाय जो है वो ब्लैक कलर की हो जाए तो फिर आपके भावनाओं के अंदर क्या परिवर्तन आएगा? क्योंकि जैसे बफेलो है, भैंस है, वो पूरी दुनिया के अंदर काली ही पाई जाती है। तो लेकिन फिर भी हम लोग भैंस को किसकी नजर से देखते हैं? वो एक पूजनीय, हमारे मन में वो स्थान नहीं रखती है, लेकिन गाय जो है वो एक पूजनीय स्थान रखती है, क्योंकि यहां पर कलर भी इसके अंदर मैटर करता है। तो सोच के देखिए कि हर रंग जो है, हर गाय जो है वो ब्लैक रंग की हो जाए तो आपकी भावनाओं में क्या बदलाव आएगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, यहां हम लोग देख सकते हैं इंटरनेशनल डॉग डे जो है वो 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट डॉग्स इंस्टेड ऑफ बाइंग देम फ्रॉम पेट शॉप्स। तो पेट शॉप्स के ऊपर जब भी कोई भी पेट परचेज किया जाए तो डॉग को प्रेफरेंस देने के लिए ही ये जो है इंटरनेशनल डॉग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसको फाउंड किया गया था 2004 के अंदर पहली बार, और फर्स्ट इंटरनेशनल डॉग डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 26 अगस्त 2004 को। किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों के लिए वीजा जारी किए हैं? तो यूएसए के द्वारा ये वीजा जो है वो जारी किए गए हैं, और भारतीय जब छात्र वहां पर पढ़ाई करते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं तो इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, मतलब उस मस्तिष्क को जो था वो जीवन भर हमने पाला है और उसका फायदा जो है वो फिर बाद में अमेरिका उठाता है। किस आईआईटी ने पहले स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या किया गया है? इसको विकसित किया गया है। किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो पिछली बार अमिताभ बच्चन, याद है वो आपको दिन? ठीक है, ये उन दिनों की बात है। तो अमिताभ बच्चन को पहले ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इस बार जो है वो रजनीकांत को अवार्ड दिया गया है। चलिए, मई मंथ के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बंगाल के आम चुनाव हुए थे, आपको पता है 18 लोगों की उसमें जान गई थी। तो इस जांच करने के लिए समिति जो थी वो राजेश बिंदल की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अमेरिका और चीनी शोधकर्ताओं ने किस जानवर के भ्रूण में मानव स्टेम सेल कोशिकाएं प्रविष्ट करके मिश्रित भ्रूण जो है वो बना लिया है? तो वो मंकी की जो सेल हैं इसको निर्मित करके बनाया है। दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो सीबीएसई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। किस पर्वतारोही ने 25 बार माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा जो है नेपाल के हैं ये, और इनके द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। 2 बार संतोष यादव जो है इन्होंने क्या की है? ये चढ़ाई की है। विराट चंद्रा जो है वो किलीमंजारो पर, मंजारो जो है अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी है, उस पर चढ़ने वाले 7 वर्षीय सबसे छोटे क्या हैं? पर्वतारोही हैं। एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ओपीडी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो सी डैक जो है एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर है, इसके द्वारा ई संजीवनी ओपीडी का विकास किया गया है। किस भारतीय संस्थान ने विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी बॉम्बे जो है इसने फर्स्ट रैंक हासिल की है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए किस गैस के उत्सर्जन में कमी की जानी चाहिए? तो CH4 जो है मिथेन, इसमें कमी की जानी चाहिए। दुनिया भर में चोरी की गई संपत्ति की पहचान में मदद करने के लिए इंटरपोल के द्वारा कौन सी ऐप जो है, इंटरपोल के द्वारा वो आईडी ऐप जो है, आईडी आर्ट ऐप, इसको लॉन्च किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किस एंटी कोविड ड्रग के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है? तो आप लोग को पता होगा 2 डाईऑक्सी डाई ग्लूकोज जो है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये इसका क्या है? केमिकल कंपोजिशन है। किस राज्य के द्वारा कोविड रोगी के लिए आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है? तो रिसेंटली ये जो सुविधा है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चलिए, कल के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर लेह लद्दाख के अंदर भारत और किस देश के बीच? काजिंद, किसके बीच में? भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। एड्रेस बुक ये किसकी है? रितु मेनन की है। सेफेस्ट इंडिया इंडेक्स के अंदर कोपेनहेगन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। श्री बसवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर श्री बसवा लीगा पत्ता
दे व्रे जो है इनको सम्मानित किया गया है। निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो वो है इजराइल। हाल ही में एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल जो है युक्त धारा, ये भी हमने वर्ल्ड लाइनर में लिया था, तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। किसने कहा कि कोविड-19 ने एशिया के 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है? तो एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट के द्वारा ये कहा गया है। मरियप्पन थंगावेलु की जगह टेक चंद जो है ये फ्लैग बैरियर बने हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में। किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो वो कौन सी है? वो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। चलिए, ये कल का हमारा स्टडी ग्रोथ क्वेश्चन था कि भारत के नए सीजीए जो हैं वो कौन बने हैं? तो दीपक दास जो है वो नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। तो वरुण राजपूत जो है इन्होंने बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और दूसरा आप लोग देख सकते हैं दीप्ति माय मोहंती, ये जो है इन्होंने भी अच्छा आंसर किया है। तो 2 आंसर जो है मैंने यहां पर कंसिडर किए हैं। और यदि आप लोग भी यहां पर अपना कमेंट चाहते हैं तो क्वेश्चन जो है जो आपसे पूछा गया है इसका बिल्कुल अच्छे से आंसर किया करो। तो चलिए, आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज द SN-15 रॉकेट दैट रिसेंटली रिटर्न टू अर्थ आफ्टर सक्सेसफुली लॉन्च? तो ये रॉकेट जो है SN-50 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था जो कि यानी कि पृथ्वी पर वापस लौट आया? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर देना, लेकिन बिना गूगल किए हुए, ठीक है? तो बिना गूगल किए हुए आप लोग को इस चीज का आंसर देना है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहता है। तो दीपक इंदौरा ऑफिशियल, वहां पर जाकर आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उस जो क्विज है उसको जरूर अटेम्प्ट करना है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए क्या, स्टडी ग्लोज। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।